लाखों लाख बैक्टीरिया हमारे भोजन के द्वारा, हमारे पानी के द्वारा या अदर किसी सब्सटेंस के द्वारा प्रवेश करते हैं, लेकिन हम लोग रोज बीमार नहीं पड़ते। तो हमारे शरीर में ये तीन जो स्तर पाई जाती हैं, शरीर की तीन सुरक्षा स्तर पाई जाती हैं, ये क्या करती है, उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करती है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके सुरक्षा का प्रथम स्तर, जिसको हम शरीर का अभेद स्तर भी कहते हैं। ये अभेद स्तर दो भागों से मिलकर बना होता है। एक शरीर की बाहरी आवरण जो होती है, जिसे हम अथावाड़ी तंत्र या इसे हम त्वचा कहते हैं, और जो आंतरिक भाग होती है, अंग की आंतरिक भाग होती है, जो म्यूकस स्तर कहलाती है, जो हमें शरीर की आंतरिक भाग से यह सुरक्षा प्रदान करती है। इसी सुरक्षा का प्रथम स्तर में हम आपको बताए थे कि हमारी जो त्वचा होती है, ये जल रोधी होती है और जीवाणु रोधी होती है। जल रोधी का मतलब ये हमारे शरीर में जल को प्रवेश होने से रोकती है, और साथ ही साथ ये जीवाणुओं को भी शरीर में प्रवेश होने से रोकती है। इसी स्किन के नीचे ही श्वेत ग्लैंड, यानी जिसे हम श्वेत ग्रंथि या पसीने वाली ग्रंथि कहते हैं, और इसमें ऑयल ग्लैंड पाई जाती है। जब कोई भी बैक्टीरिया हमारे त्वचा पे बैठता है, तो ये स्वेट ग्लैंड क्या करती है, स्वेट का यानी पसीने का ये स्राव कर देती है, और इस पसीने की इसमें सोडियम क्लोराइड होने के कारण ये क्या करती है, बैक्टीरिया को उस माध्यम में पलने नहीं देती है, उनको डेड कर देती है और हमें सुरक्षा प्रदान करती है। हमारे सुरक्षा का प्रथम स्तर में दो प्रकार से बैरियर पाई जाती हैं। एक रासायनिक स्तर होती है, या हम कह सकते हैं एक रासायनिक सुरक्षा तंत्र होती है, और दूसरा भौतिक होती है। तो रासायनिक, जिसमें हमारी ये स्वेट ग्लैंड होती हैं और जो उनको बैक्टीरिया को शरीर में प्रवेश होने से रोकती है। दूसरा हमारे शरीर में भौतिक एक फिजिकल बैरियर होता है, जिसमें से हमारे ये म्यूकस हो गई या अदर ऐसे हमारे शरीर में प्रतिरक्षा होती हैं, जो शरीर में बैक्टीरिया को प्रवेश होने से रोकती है। तो हम लोग इसको पिछले ही वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये म्यूकस भी क्या करता है, इसमें लाइसोजाइम एंजाइम होने के कारण ये बैक्टीरिया को शरीर के अंदर या किसी भी ऑर्गन के अंदर प्रवेश होने से रोकती है। अब हम डिस्कस करेंगे सुरक्षा का द्वितीय स्तर, जिसे हम शरीर का अविशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं। तो जैसा कि अब हम लोग चर्चा करेंगे सुरक्षा का द्वितीय स्तर। तो सुरक्षा का द्वितीय स्तर, जिसे हम अविशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से भी जानते हैं, ये जो सुरक्षा का प्रथम स्तर या जिसे हम शरीर का अभेद स्तर भी कहते हैं, ये पूर्ण रूप से ये क्या होती है, अभेद नहीं होती है। यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या ऐसे वायरस होते हैं जो हमारे शरीर में बड़े आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, उनपे शरीर का जो प्रथम स्तर है उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उनको रोकने के लिए, उन बैक्टीरिया को रोकने के लिए जो हमारे शरीर में प्रथम रचनात्मक अवस्था को पार करके वो किसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो उनके लिए हमारे शरीर में सुरक्षा का द्वितीय स्तर या जिसे हम अविशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। अब ये सुरक्षा का द्वितीय स्तर किस प्रकार से वर्कआउट करता है, कौन कौन से ऐसे तंत्र बनाते हैं, तो सबसे पहला आता है भक्षण सुरक्षा तंत्र या जिसे हम फाइगोसिटिक डिफेंस सिस्टम कहते हैं, या दूसरा आता है शोध प्रतिक्रिया या इसी को कहा जाता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो ये भक्षण का मतलब क्या होता है, भक्षण का मतलब होता है खाना। जैसे आप तमाम सारे प्रोटोजोन्स या ऐसे अमीबा का आप पढ़े होंगे भोजन करने की विधि, कि जितने भी प्रोटोजोन या प्रोटोजोन होते हैं वो अपने भोजन को क्या करते हैं, उनके पास भोजन करने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, तो वो बैक्टीरिया या किसी भी फूड ड्रॉप को क्या करते हैं, वेट करते हैं और अपनी बॉडी में कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं
और कपड़ा स्ट्रक्चर बनाने के बाद उनमें उस भोजन को क्या करते हैं, संग्रह करके उस रीजन को बंद कर देते हैं और पूरे भोजन को एक छोटे से थान में या वैक्यूल में बंद कर लेते हैं। उसे हम फूड वैक्यूल या खाद्य थान कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को, इनके भोजन करने की प्रक्रिया जो होती है भक्षण कहलाती है, फैगोसिटिक कहलाती है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में किस प्रकार से प्रोटेक्शन इनसे मिलती है। जब कोई भी बैक्टीरिया ये हमारे शरीर का, ये केशिका है, रुधिर केशिका, ये रुधिर केशिका है। इसमें रुधिर केशिका में WBC, RBC या बहुत सारे ऐसे रुधिराणु होते हैं जो भी, जैसे WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स और RBC होते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं। तो ये ऊतक यानी टिश्यू रीजन है, ये टिश्यू रीजन है। ये जो WBC होती हैं ये बिल्कुल अमीबा के समान, बिल्कुल अमीबा के समान किसी प्रकार के बैक्टीरिया या सेल डेब्रीज या कोशिका जो डेड कर जाती हैं उनको भोजन के रूप में ये ग्रहण करता है। तो इनको अमीबियाइड सेल कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल अमीबा के समान अपने आकार को चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ ये क्या करते हैं कि जो केशिका जो कैपिलरी होती है, हमारी ब्लड कैपिलरी होती है, उनको पार करके, यानी इनको केशिका पारण जिसे कहते हैं, ये क्या करते हैं केशिकाओं को पार करके इस टिश्यू वाले रीजन में चले जाते हैं और जो हमारे शरीर के प्रथम स्तर को पार करके हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। उन बैक्टीरिया या वायरस को वो क्या करते हैं, फैगोसिटिक नेचर होने के कारण उनको भक्षण कर लेते हैं, उनको खा जाते हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे हमने बताया कि अगर किसी कारणवश हमारी जो त्वचा होती है, जिसे हम कहते हैं कि हमारी शरीर की अभेद्य स्तर है, जिससे ना तो जल प्रवेश करता है ना तो किसी प्रकार के जीवाणु प्रवेश करते हैं। तो लेकिन कुछ ऐसे जीवाणु हैं कि हमारे शरीर में डायरेक्ट प्रवेश कर जाते हैं या हमारी ये अभेद स्तर किसी भी कारणवश डैमेज हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, तो क्षतिग्रस्त होने के कारण ये जीवाणु क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से वो क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, बड़े आसानी से प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद वो क्या करते हैं, हमारे इस शरीर में यानी कैपिलरी को पेनिट्रेट करते हैं और कैपिलरी को पेनिट्रेट कर देंगे अगर, तो हमारे कैपिलरी घुसने के बाद वो ब्लड में चले आएंगे और ब्लड के साथ पूरे बॉडी में वो क्या करेंगे, रोग फैलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे शरीर की जो द्वितीय स्तर होती है ये किस प्रकार से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे कोई भी फॉरेन एजेंट या कोई भी जीवाणु हमारे टिश्यू लेयर को पेनिट्रेट करके पहुंचता है, तो ये WBC जो व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या जिसे हम श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, ये श्वेत रक्त कणिका क्या करती है, केशिका को पार कर जाती है, केशिका को पार करके हमारी टिश्यू फ्लूइड में चली जाती है, टिश्यू लेयर में चली जाती है और आने के बाद ये क्या करती है, इन जीवाणुओं को खा जाती है, उनका भक्षण कर लेती है और भक्षण करने के बाद हमें क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। इसी को हम शरीर का द्वितीय स्तर या अविशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शोध प्रतिक्रिया बताएंगे। थैंक यू।